चैप्टर 1 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी फ्रांसीसी क्रांति। इस क्रांति ने पूरे दुनिया को ये बता दिया कि सभी लोग समान हैं, सभी लोगों को आजाद रहने का राइट है। यही रेवोल्यूशन जो बताया, जिसके कारण हर देश अपने लिए आवाज उठा पाया कि मुझे समानता का अधिकार चाहिए, मुझे इक्वालिटी चाहिए, इनइक्वालिटी यहां नहीं चलेगा। ये सारी की सारी बातें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति। 14 जुलाई 1789 का टाइम था। ये वो दिन था जिस दिन फ्रेंच या फ्रांस के पेरिस में भगदड़ मची हुई थी। ऐसा माहौल था कि मानो कोई बम फटने वाला हो। क्यों? क्योंकि एक अफवाह थी कि राजा जो है लुई 16 वो ये ऑर्डर दे चुके हैं कि सारे लोगों को गोलियों से मार दिया जाए। जब ये बातें हो गई तो बहुत सारे लोग टाउन हॉल के सामने इकट्ठे हुए। लगभग 7,000 मैन और विमेन गैदर हुए फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल और उन्होंने डिसाइड किया कि राजा को हम लोग जो भी आएगा बीच में उस सबको मारा जाएगा। तो इसके लिए हथियारों की जरूरत पड़ती। तो ये सारे लोग निकल पड़े बास्तिल किले की ओर। बास्तिल किला वो जगह था, एक जेल था जहां पर ये उम्मीद थी कि वहां बहुत सारे हथियार मिलेंगे, गोला बारूद मिलेंगे और उनसे वो अटैक करेंगे। सारे लोग दौड़कर जाने लगे। जाते के साथ ही वो लूट स्टार्ट हो गई और जेल को तोड़ दिया गया। जेल में जितने भी कैदी थे उनको छोड़ दिया गया। उनकी संख्या मात्र 7 थी, लेकिन उनको छोड़ दिया गया। फिर होता क्या है? होता यह है कि बास्तिल के जो बचाने वाले आते हैं कमांडर, उनको भी वो लोग मार देते हैं, क्योंकि गुस्सा पूरा ज्यादा भरा हुआ था। जब आप खुद सोचिए कि अगर ऐसा माहौल हो कि कोई ऑर्डर दे दे आपको मारने का, तो जितना पावर लगा सकता है सारे लोग लगा लेते हैं। सेम वही चीज हुआ। फिर सम्राट का जो किला था उसको ढा दिया गया। इस तरह से स्टार्ट हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन। इसके बारे में टॉपिक वाइज हम लोग अभी धीरे धीरे यहां पर पढ़ेंगे। ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण क्या था? इसका कारण था कि सोसाइटी वहां बटी हुई थी। इसका कारण था सोसाइटी वहां बटी हुई थी। तो मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको कि 1774 का टाइम याद रखिएगा, डेट ईयर याद रखिएगा, 1774। इस समय लुई 16 की शादी हुई और किसके साथ शादी हुई? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी जो थी, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी प्रिंसेस मैरी एंटोइनेट से। जब उनकी शादी हुई राजा की, मात्र उनका एज 20 था। शादी हुआ, वो राजगद्दी पर जब बैठे तो देखे खजाना तो खाली है। खजाना क्यों खाली था मालूम है? जब उस समय बहुत सारे युद्ध हो रहे थे, बहुत सारे युद्ध, हर किसी से कोई ना कोई युद्ध कर रहा था, कोई किसी की मदद कर रहा था। उस समय अमेरिका का लगभग 13 कॉलोनी का उन्होंने हेल्प किया था। लुई 16 ने हेल्प किया था, फ्रांस ने हेल्प किया था कि अमेरिका का 13 कॉलोनी जो है उसको वो लोग छुड़वा दिए थे। किससे? ब्रिटेन से। ब्रिटेन से जो ब्रिटेन थे, ब्रिटेन उस पर राज कर रहे थे कि ब्रिटेन हर तरफ वो अपना कब्जा जमाया हुआ था। तो 13 कॉलोनी को उन्होंने आजाद करवाया था और इसके कारण बोझ बढ़ गया था लोन का। ठीक है। क्या हुआ था कि अब बिलियन लीवर, उस समय वहां के करेंसी को लीवर्स कहा जाता था। अगर हम ये कहें कि लुई 16 ने 13 कॉलोनीज को जो आजाद करवाया था, उसके कारण और भी हो गया था लगभग 10 मिलियन लीरवे। 10 मिलियन लीरवे का पैसा बढ़ गया था। ऊपर से पहले से लोन था 2 मिलियन लीरवे, 2 मिलियन। इसके कारण अब जो पैसा दिए थे लुई 16 को, उनसे 10% का इंटरेस्ट डिमांड करने लगे। अब ये पैसा आएगा कहां से? पैसा तो देना है, खजाना खाली है। तो सारा का सारा बोझ थर्ड स्टेट्स को आ गया था। अब ये थर्ड स्टेट्स क्या है आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट। इसमें उस समय 3 स्टेट में बटा हुआ था, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट में वो सारे पादरी आते थे जो चर्च में रहते थे, सेकेंड में कुलीन आते थे और थर्ड में साधारण लोग आते थे और टैक्स सिर्फ थर्ड स्टेट वाले पे करते थे। आप सोच सकते हैं जो छोटे लोग हैं उन्हीं से सिर्फ टैक्स लिया जाता था। तो ये गुस्सा तो वाजिब चीज था। फर्स्ट और सेकेंड वाले को कोई प्रभाव
कोई फर्क नहीं पड़ता था। 90% यहां फार्मर्स थे, 90% जो थे वो फार्मर्स थे, 90% फार्मर्स थे, लेकिन जमीनों के मालिक सारे फार्मर्स नहीं थे, कुछ लोग उनके यहां काम करते थे। कोई सेवा कर दिया करता था, कोई घर की सेवा करता था, कोई खेत का काम कर लेता था, कोई किसी का बॉडीगार्ड बन जाता था, इस तरह का सर्विस कर लिया करता था। और उसके बदले उसको जितना पैसा अपनी मर्जी से, मतलब जितना हो सके मिलता था, कभी कभी नहीं मिलता था। ये भी गुस्सा उनके अंदर था। फिर क्या हुआ आगे हम लोग देखेंगे। सिर्फ यही टैक्स वो नहीं देते थे, यहां पर उनका पैसा नहीं, उनको एक और टैक्स दिया जाता था, जो टैक्स चर्च उनसे लिया करते थे। कहा जाता था ये टैक्स भी आपके लिए जरूरी है, जिसको टाइद के नाम से जाना जाता था। टाइद के नाम से चर्च इनसे पैसा लेते थे। आप चर्च वाले पैसा ले रहे हैं टैक्स के नाम पे, गवर्नमेंट पैसा ले रही है, और इसके अलावे टाइल नाम का टैक्स, जो कि वो डायरेक्ट टैक्स देते थे। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स देते थे, जो भी सामान खरीदते थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उनमें ये पैसा चला जाता था। आप सोच लीजिए, सारा टैक्स का जो बर्डन है सिर्फ थर्ड स्टेट पे आकर ये गाज गिरता था, सारा बोझ उन पे बढ़ गया था। उसके आगे की कहानी क्या है, आगे का चीज में हम लोग जान रहे हैं कि उस समय फ्रांस का जो पॉपुलेशन था, पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस 23 मिलियन था जब 1715 की बात थी, लेकिन जस्ट 28 मिलियन हो गया 1789 में। अब ये जो इंक्रीज हुआ तो डिमांड हो गया सारे के सारे अनाज का, फूड ग्रेन्स का, प्रोडक्शन था नहीं, तो इससे भी एक दिमाग में टेंशन आ गया था कि भाई लोगों के पास खाना नहीं है, सारी चीजें महंगी हो रही है, ये प्रेशर भी था, इनकम कम था, सारे लोग काम करते थे, कभी कभी ऐसा होता था कि सूखा आ जाता था, कभी कभी फसल खराब हो जाता था, इसके कारण भी ग्रेनरी जो थे यानी फूड जो थे वो कम हो जा रहे थे। अब ये विद्रोह और ज्यादा हर तरह का क्राइसिस इन्होंने देखा। अभी इससे भी परेशानी, मैं आपको गिनवा रहा हूं कि आखिर क्या कारण था कि आखिर अचानक ऐसा हो गया फ्रांस में। उसके बाद उस समय एक ऐसा हुआ कि 18th सेंचुरी में सोशल ग्रुप्स मिडिल क्लास से निकल कर आए, और वो क्या किए, वो उन्होंने डिसाइड किया कि ऐसे काम नहीं चलेगा, हम लोगों को अपना हक चाहिए। इसलिए उस समय दो फेमस लोग थे, जॉन लॉक और जया जॉक। जॉन लॉक और जया जॉक ये बुक में बहुत सारी बातें लिखते थे कि आखिर देश कैसा होना चाहिए, देश के लोगों को क्या राइट मिलना चाहिए, हर तरह की बातें लिखी जाती थी। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये चीजें बुक में मिलता था, सारे लोग बुक पढ़ते थे, अखबारों में आते थे, अखबार पढ़ते थे जिस तरह से, और फिर सैलून में, कॉफी हाउस में सारे लोग इकट्ठे होकर इसके बारे में चर्चा करते थे। और जो लोग नहीं पढ़ सकते थे उनके सामने अखबार और किताबें जोर जोर से पढ़ी जाती थी, ताकि वो भी सुन सके, अपने राइट्स को जान सके, वो अपने राइट्स को जान सके। इस तरह से अनपढ़ लोगों के दिमाग में ये बातें आ गई कि हमें अपना राइट चाहिए। तो यहां से स्टार्ट हुआ कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की एक आग जलना, धीरे धीरे जो आग जल रही थी यहीं से स्टार्ट हुई। तो इसके आगे की चीजों को भी हम लोग पढ़ेंगे, तब तक आप इस वीडियो को जरूर रिवीजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। थैंक यू।